नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाज सेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका सेवक सन्यासी ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया उर्फ सर्वजीत सिंह। साथियों, आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना कीमती समय निकाल कर एक वीडियो बना रहा हूं। आप सभी लोग मेरे वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक सुने साथियों, और इसे आगे भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें साथियों। वर्तमान समय में आप सभी लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में दंगा फसाद कराने की फिराक में लगा हुआ है साथियों। और यह रोज़ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया चैनल वाले, उनके दल्ले सोशल मीडिया, फेसबुक पर, टीवी चैनलों पर लगातार झूठी अफवाहें फैलाते हैं। कभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो कभी ईरान में युद्ध हो रहा है, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। साथियों, ये सब झूठी झूठी खबरें, अफवाहें लगातार फैलाते हैं। कारण इसलिए साथियों, इसी बहाने इन्हें महंगाई बढ़ाने का मौका मिलेगा और देश की जनता की सारी समस्त सुविधाओं को बंद करने का इसी बहाने इन्हें मौका मिलेगा। इसलिए ये लोग काम करते हैं, झूठी खबरें सोशल मीडिया, टीवी चैनलों पर चलाते हैं। इन्हें मौका चाहिए देश में दंगा फसाद कराने के लिए। साथियों, आज भारत के जितने भी असामाजिक तत्व हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हिंदू में ही असामाजिक तत्व हैं, जो मुस्लिम समाज है उसमें भी असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं जो निरंतर दंगा फसाद कराने का काम करते हैं। साथियों, मैं आज प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा हूँ, इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मेरे प्रधानमंत्री बनने से मेरे सारे सिस्टम को रोकता है साथियों। मेरे फेसबुक अकाउंट को हैक करता है, मेरे फेसबुक पर लाइक कमेंट व्यूज़ को चुराने का काम करता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं साथियों, ये मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। सोचिए साथियों, यदि कोई व्यक्ति ज़रा सा भी गलत काम करता है तो मीडिया चैनल वाले चिल्ला चिल्ला के टीवी चैनलों पर भोंकते हैं रात दिन। और मेरा सोशल मीडिया पे लगभग 7 सालों से प्रचार चल रहा है समाज सेवी पार्टी का। आज तक ये सब टीवी चैनल वाले कभी भी जनता को दिखलाने का प्रयास नहीं किए साथियों। कारण ये है कि इन्हें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले भारत के सभी प्रेस वाले, मीडिया वालों को, चैनल वालों को मना किया है कि ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया की कोई भी चीज़ों को मत दिखलाना टीवी पर, वरना वो प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो जाएगा। साथियों, देखिए, जो भी होता है ऊपर वाले की कृपा से होता है, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से होता है। आज यदि मैं प्रधानमंत्री की रेस में आया हूँ, सन्यासी ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया, तो मुझे परमात्मा ने मुझे नीचे भेजा है। जाओ, देश में अत्याचार हो रहा है, देश की जनता पे अत्याचार हो रहा है, तो साथियों मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ, उनकी रक्षा के लिए आया हूँ। भारत के समस्त देश की जनता को बचाना मेरा दायित्व है। साथियों, मैं यदि सत्ता में आया तो पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म करने का काम करेंगे। मैं भ्रष्टाचार पर तुरंत साथियों में विराम लगा दूंगा। ये हमारे देश में जितने भी सांसद हैं, ये सब जितने भी हैं सब चोर चंडाल हैं। असामाजिक तत्व जैसे लोग संसद बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी जैसे असामाजिक तत्व का साथ देते हैं। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी भारत छोड़कर भाग गया है। जब से एपेस्टीन फाइल का नाम खुला है, देश की जनता पीछे पड़ गई। नरेंद्र मोदी को भारत छोड़कर मलेशिया भागना पड़ा है और सूचना मिला है कि नरेंद्र मोदी भारत का पीएमओ फंड का सारा रुपया लेकर भाग गया है मलेशिया। अब वो भारत नहीं आएगा। साथियों, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, एक बार आप सभी लोग मुझे प्रधानमंत्री चुने, मुझे प्रधानमंत्री बनने का अवसर दे। मैं पूरे देश का सिस्टम सुधार दूंगा। मैं नरेंद्र मोदी के द्वारा, यदि मैं साथियों प्रधानमंत्री बना तो मैं नरेंद्र मोदी के द्वारा सारे बनाए हुए नियम कानून को ख़त्म करके भारत में 1000 नए की नियम और कानून लाऊंगा
और वह सभी नियम कानून जनता के पक्ष में होंगे, जनता की सुविधा के लिए होंगे। साथियों मैं मरने के लिए राजनीति में आया हूँ। यदि मैं जनता की रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करते हुए यदि मेरी प्राण निकल जाए साथियों, तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। साथियों, आज मैं जो कुछ भी हूँ, महाकाल माँ दुर्गा मैया, काली माता की कृपा से हूँ साथियों। मैं उनका पुजारी हूँ, उनका आवाहन करता हूँ। जो भी हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है साथियों। और हमारे देश में ये भारतीय जनता पार्टी, अडानी अंबानी का बैंक बैलेंस है, भाजपा पार्टी। और अडानी अंबानी अपने पैसा कमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को निरंतर सत्ता में बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं अडानी अंबानी जैसे देश के सारे उद्योगपतियों को श्राप देता हूँ, आने वाले समय में सारे उद्योगपतियों का सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा साथियों। ये भारत के जितने भी उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी जैसे और भी कई उद्योगपति हैं, ये सब देश की समस्त गरीबों का, देश के समस्त मध्यम वर्ग लोगों के, जनता का पैसा इन सब अपने तिजोरियों में भरने का काम कर रहे हैं। मैं श्राप देता हूँ ऐसे उद्योगपतियों को, इनके वंश में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। एक सन्यासी का श्राप है। आज देख लीजिए, मैं एक छोटे से टीने के घर में रहता हूँ और ये सरकारें, ये उद्योगपति किसी गरीबों का सहयोग नहीं करते हैं। इन्हें सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरनी है और उस पैसों से ये सब अय्यासियाँ करते हैं भारत के उद्योगपति। उनके बच्चे ऐश करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, आप सभी लोग अपना समर्थन मुझे दे, एक बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दे। मैं पूरे भारत से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दूँगा। हमारे देश में दंगा फसाद होता नहीं है हिंदू मुस्लिम का। ये हमारे देश में बैठे हुए जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे लोग दंगा फसाद करवाने का काम करते हैं। दंगा फसाद होता रहेगा, इनका वोट बैंक बैलेंस बना रहेगा। तो साथियों, ये लोग करवाने का काम करते हैं दंगा फसाद। तो ऐसे असामाजिक तत्वों को भारत की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सत्ता से उखाड़ फेंकना है। साथियों, समाज सेवी पार्टी आया है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और साथियों, ऐसा नहीं है, मेरे पीछे भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत के जितने बड़े दल हैं, ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। साथियों, एक मैं बात बताना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया उसी के पीछे पड़ती है जो इंसान सबसे आगे चलता है, सबसे ऊंचाइयों की बुलंदियों पर जो छूना चाहता है, दुनिया उसके पीछे पड़ी रहती है। तो हमारे देश के सारी राजनीतिक पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है साथियों, और ये निरंतर मेरे पीछे अपने सारे सांसदों को, विधायकों को लगाया हुआ है। उसके सारे एजेंट मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। मेरे सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट को हैक किया जाता है, लाइक कमेंट व्यूज़ को चुराने का काम किया जाता है साथियों, मैं सत्य बोलता हूँ, मेरी बातें 100% सच होती हैं साथियों। यदि भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बना साथियों, तो जान लीजिए कि देश में एक सच्चा प्रधानमंत्री आएगा, देश के समस्त जनता की रक्षा करूँगा। मेरा उद्देश्य है देश में सत्य का निर्माण हो और राम राज्य है आए साथियों। राम के राज्य में जनता सुखी थी। ये सब जब से आए हैं सामाजिक तत्व जैसे लोग सत्ता कुर्सी बैठे हैं, देश में निरंतर अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं साथियों। समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे साथियों। मैं एक बार अपील करता हूँ, आप सभी लोग मुझे प्रधानमंत्री चुने और एक बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दे। समाज सेवी पार्टी दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है। यही नहीं, मैं समाज सेवी पार्टी बनाया साथियों, मेरे सारे कार्यकर्ता जुड़े। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे सारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके उन्हें तोड़ने का काम किया। पैसे का लालच देते हैं। समाज सेवी पार्टी छोड़ दो, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया का प्रचार करना छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए देंगे। मेरे सारे कार्यकर्ता उन्होंने मुझे बताया कि नेताजी, हम लोग को फ़ोन आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पैसे का लालच दिया जाता है और हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए बोला जाता है। साथियों, मैं सच बोलता हूँ, ये सब सारी चीज़ें मेरे सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को छिन्न भिन्न कर दिया है।
भारतीय जनता पार्टी ने। मेरे कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके धमकी देते हैं, उन्हें हड़काने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। पहले पैसे का लालच देंगे, जब वो सब पैसे से नहीं हुए तो उन्हें धमकी देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समाजसेवी पार्टी के पीछे पड़ी है और आप सभी जनता का सपोर्ट मिला तो बहुत ही जल्द आने वाले स्वयं प्रधानमंत्री सत्ता कुर्सी बैठेंगे और देश का समाधान करेंगे। पूरे देश का सिस्टम सुधारेंगे, जात पात भेदभाव धर्म को ख़त्म करेंगे। सबको एक समान रूप से लेके चलना है साथियों। देश की जनता को आगे बढ़ाना है, गरीबों को आगे ले चलना है साथियों। देश की जनता को, गरीबों को आगे बढ़ाना है, उन्हें ऊपर उठाना है। देश के समस्त पूंजीपतियों की संपत्तियों को जब्त करना है। हमारा उद्देश्य भारत के समस्त उद्योगपतियों की संपत्तियों को जब्त कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना है। साथियों, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में अपनी बातों को रखेंगे, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। जय भवानी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय महाकाल।